लोग पढ़ रहे थे निबंध, और आज का निबंध जो है वो है अनुशासन। ठीक है, तो आज हम लोग अनुशासन के बारे में पढ़ेंगे कि अनुशासन क्या होता है, अनुशासन की भूमिका क्या है, अनुशासन का महत्व क्या है। तो चलिए देखते हैं और आपको बताते हैं। दोस्तों, इसको इंग्लिश में डिसिप्लिन कहते हैं। ठीक है, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, डिसिप्लिन कहते हैं। ठीक है, ये बात आप समझ जाइए। तो डिसिप्लिन, कोई भी कार्य में हम डिसिप्लिन होकर के जो करते हैं तो वो कार्य बहुत अच्छा तरीका से होता है, बहुत ही अच्छे तरीका से हम उसको कर पाते हैं। वही अनडिसिप्लिन जो करते हैं तो वो काम नहीं होता है। तो हम लोग अनुशासन के बारे में पढ़ेंगे, यानी डिसिप्लिन के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और आपको बताते हैं। यहाँ पे भूमिका देखते हैं कि अनुशासन का अर्थ है। ठीक है, अनुशासन का क्या अर्थ है, व्यवस्था, क्रम और आत्मनियंत्रण। देखिए यहाँ पे क्लियर कहा जाता है कि अनुशासन का अर्थ है व्यवस्था, ठीक है, क्रम और आत्मनियंत्रण। यह एक ऐसा गुण है, यह एक ऐसा गुण है जो समय की बचत करता है। यह एक ऐसा गुण है जो क्या करता है, समय की बचत करता है, धन और शक्ति का अपव्यय रोकता है, यानी कि धन और शक्ति का अपव्यय रोकता है, तथा अतिरिक्त बल पैदा करता है। और अतिरिक्त बल क्या करता है, पैदा करता है। अनुशासन का मानव जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। तो इस तरह से आपको क्या करना है, इतना आपको भूमिका में लिख देना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं। ठीक है, अनुशासन का महत्व। सिनेमा के टिकट खिड़की या बस पर चढ़ने वाले यात्री को ले, ठीक है, अधिकांशतः बस पर चढ़ने वाले यात्रियों में धक्का मुक्की होती है। ठीक है, कभी कभी एकाध खरोच भी आ जाती है। यदि बस पर चढ़ने का कार्य अनुशासन से हो जाए तो सभी बस में बैठ जाएंगे और धक्का मुक्की से उत्पन्न समस्या भी पैदा नहीं होगी। देखिए मैं आपको समझाने का प्रयत्न कर रहा हूँ। यहाँ पे क्या कहा जाता है कि अगर कोई भी काम है, 1 2 3 4 5, अगर ये लाइन बाय लाइन लगा करके चलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन जैसे ही एक ही बार सब आ जाएगा, एक ही सिरे में सब आ जाएगा, यहाँ पे सब एक ही बार आ जाएगा, ठीक है, तो क्या होगा, दिक्कत तो हो जाएगा ही। तो वही कहता है कि अगर अनुशासन के एतबार से हम चलेंगे, क्रम के अनुसार से चलेंगे तो बड़े ही आसानी तरीके से चल सकेंगे। ठीक है, और कोई भी खरोच वगैरह नहीं आएगा। लेकिन सभी आदमी एक ही बार आ जाएगा तो यहाँ पे बहुत सारा खरोच वगैरह क्या होगा, आ जाएगा। समझ में आ गया बात। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं। देखेंगे अनुशासनहीनता के दुष्प्रभाव। ठीक है, अनुशासनहीनता के दुष्प्रभाव अनादिकाल से ही देखने को मिलता है, यानी कि अनुशासनहीनता के दुष्प्रभाव जो है अनादिकाल से ही देखने को मिलता है। महाभारत का युद्ध, राम रावण युद्ध, जापान पर अणुबम का प्रयोग अब अनुशासन की मर्यादा भूलने के परिणाम है। दैनिक जीवन में यदि हम अनुशासित नहीं रहेंगे तो हमें असफलता का सामना करना पड़ेगा। अगर हम अनुशासित नहीं रहेंगे, काम के प्रति अनुशासित नहीं रहेंगे, डिसिप्लिन नहीं लाएंगे तो क्या होगा, हमें असफलता मिलेगा। यदि अनुशासन न पालन किया जाए, यदि अनुशासन पालन न किया जाए तो सामाजिक ताना बाना गड़बड़ हो जाएगा। और अनुशासन अगर पालन नहीं किया जाए तो ताना बाना जो भी है, सामाजिक जो भी कार्य है, सब क्या हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। पारिवारिक माहौल बिगड़ जाएगा और परिवार का माहौल कैसा हो जाएगा, बिगड़ जाएगा। ग्रह एवं तारे भी अनुशासन नियम का पालन कर दिन रात में परिवर्तित होता है। और यानी कि क्या कहा जाता है कि ग्रह एवं तारे भी अनुशासन को फॉलो करता है, डिसिप्लिन को फॉलो करता है ना, और आगे बढ़ता है। अनुशासन से संयम आता है और अनुशासन से, डिसिप्लिन से क्या आता है, संयम आता है, धैर्य आता है तथा सभ्यता का आरंभ होता है। और सभ्यता का क्या होता है, आरंभ होता है। आज की नवीन सभ्यता अनुशासन का ही देन है, और आज की नवीन सभ्यता जो है अनुशासन का ही देन है। ग्रामीण सभ्यता में कोई रहन सहन का व्यवस्थित तरीका नहीं है, और ग्रामीण सभ्यता में जो है, ग्रामीण जगह में जो है क्या हो, रहन सहन का कोई अच्छा व्यवस्था नहीं है, बोल चाल में अनुशासन नहीं है, इसीलिए वे पिछड़ जाते हैं। ठीक है, तो गांव में जो है अच्छा अनुशासन न होने के कारण वो लोग पीछे रह जाते हैं। और शहरी सभ्यता में हर चीज़ की एक व्यवस्था है, बोलने का कार्य करने में एक नियमित क्रम, इसीलिए आज उसका आकर्षण है। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग अब क्या पढ़ेंगे, निष्कर्ष क्या है वो हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है,
मुट्ठी भर अंग्रेजों ने विशाल भारत को किस प्रकार गुलाम बनाया। मुट्ठी भर अंग्रेजों ने विशाल भारत को किस प्रकार क्या किया, गुलाम बनाया। निश्चय ही अनुशासन के बल पर, वो अपने अनुशासन के बल पर ही क्या किया था, भारत को गुलाम बनाया था। ठीक है, इस तरह से अनुशासन से शक्तियों का केंद्रीकरण होता है और अनुशासन से क्या होता है, केंद्रीकरण होता है। गतिशील ऊर्जा को जन्म, ठीक है, गतिशील ऊर्जा का जन्म होता है। जीवन सहज सरल और सुंदर बन जाता है, जीवन सुंदर सरल और सहज बन जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।